नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित का जो सैम्पल पेपर 2 है, अभ्यास प्रश्न पत्र 2 दिल्ली सरकार द्वारा आपके पास भेजा गया था। उसका करेंगे। केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे सिर्फ उसमें भी, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो ये आपका रहेगा प्रश्न पत्र 2। इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन निकाले तो मैं डायरेक्ट 17 नंबर पर होगा क्वेश्चन। पहले 16 क्वेश्चन वही हैं, एक एक नंबर के होंगे, फिर ये स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। पहले वाले को क्या दिया गया एक बार, ये दिया गया भारत में निर्मित भूमिगत टैंक पर्सन में है। इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। सीमेंट जैसी सामग्री से रास्ते में निर्मित किया जा सकता है। हौदी में एकत्रित। अगले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, पानी पर मौसम का असर नहीं पड़ता। भूमिगत हौद पानी के तापमान को मौसम के अनुकूल नियंत्रित रखता है। एक व्यक्ति किसी अपार्टमेंट में पानी एकत्रित करने के लिए भूमिगत हौदी बनाना चाहता है। उसे आयताकार हौदी के आयतन को Vx का मतलब वॉल्यूम x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माना गया है। तो हमें पहला क्वेश्चन तो यही है कि हौदी के आधार की विमाई x+1 x+2 है, तो हौदी को कितनी गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपके पास Vx पहले से दिया हुआ, कितना दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे इसको किससे, x+1 इंटू x+2 से भाग दे लेंगे। जो आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों की, तो जो आपके पास आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 3x+2 आ जाएगा। गुना कर लेना, एक्स की क्यूब प्लस 3x+2 आ जाएगा। इसको इससे भाग करना है, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4। ठीक है, इससे भाग करना। सबसे पहले एक्स से भाग चला जाएगा। एक्स से भाग करने का मतलब है इसकी गुणा पूरे की एक्स से होगी। जब इसकी गुणा एक्स से होगी तो इसके नीचे लिखा जाएगा ये, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब, फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब एक्स की 2 से होगी तो प्लस का 2x। यहाँ पे निशान पलट जाते हैं, घटा ये घटा ये घटा ये कट के ये आएगा आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। इधर माइनस का 2x माइनस का 4 माइनस का 6x, और इधर ये उतार लेंगे 4 माइनस का 4। अब -2 पे चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3x से माइनस का 6x, और माइनस का 2 प्लस की 2 से माइनस का 4। ये कट जाएंगे सारे क्योंकि निशान चेंज हो जाएंगे ना, तो आपके पास x-2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही था, यानी आपका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लंबाई आपके पास क्या दी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा क्या होता है, Vx होगा। और मुझे h निकालनी, गहराई यानी, तो Vx से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा लंबाई और चौड़ाई को। यही मैंने फॉर्मूला अपनाया था। ठीक है, इसका मतलब था कि लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ली थी मैंने और Vx अंदर लिया था, भाग दे दिया था। ठीक है, रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या दिया हुआ है, यदि x = 4 मीटर है तब हौदी का आयतन क्या होगा। हौदी का आयतन क्या होगा, इसमें रख दो x की जगह 4। यहाँ पे दोस्तों क्या करना आपको, देखिए x+1 सी में दी है तो x की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 + 1 5, तो इसकी हो जाएगी लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी होगी 5। ऐसे ही ब्रेड्थ निकालोगे तो ये x+2 है, तो x+2 में 4 रखोगे, 4 + 2 यानी 6 इसकी क्या होगी ब्रेड्थ। हाइट निकालोगे जो हमने x-2 निकाली थी, यानी 4 - 2, तो कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, ये हाइट होगी। अब हमें निकालना था इसका आयतन, तो क्या कर देंगे, LBH होता है 5 × 6 × 2, 5 × 30 दूनी 60। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। व्यक्ति हौद के संपूर्ण आंतरिक भाग को रंगना चाहता है। यदि x = 4 हो तो रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका देखते हैं क्या आएगा। तो संपूर्ण आंतरिक भाग को रंगना चाहता है तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। इन सभी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वैल्यू रख दो 2 × LB की वैल्यू
अभी निकाली थी मैंने। एल की वैल्यू थी आपके पास 5, बी की वैल्यू थी, ये एल की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी आपके पास 6 और एच की वैल्यू थी आपके पास 2। तो यानी एल बी यानी 5 गुना 6 30 कर दूँ। बी एच, बी और एच की मल्टीप्लाई 6 गुना 2 12 और एच एल का मतलब है 5 गुना 2 10। तो कितना आ गया दोस्तों ये 30 12 42 और 10 52, 52 गुना बाहर 2 है, 52 गुना 2 कितना आ गया 104 आ जाएगा। ठीक है, तो 104 मीटर स्क्वायर ये क्या आ गया आपके पास, जो आंतरिक भाग रखना है उसका क्षेत्रफल आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, डी। ठीक है, टिक कर लेना इसको, मैं आगे चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन हो रहा है आपको कि कोई भी 4 करने हैं। दूसरा है रंगने की कीमत 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो रंगाई पर कुल खर्चा। 1 वर्ग मीटर का खर्च 25 रुपये है, 104 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, पूरा भाग रंगा जाएगा ना 25 गुना में 104, तो 25 चौका 100, 25 कम 25 एक 26, तो 2600 रुपये खर्चा आ जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। भूमिगत होद की धारिता कितनी होगी। आयतन तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था आयतन हमारा 60 मीटर क्यूब आया था ना। आपको पता है 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1 घन मीटर 1000 लीटर होते हैं, लीटर में दिया हुआ ना। तो 60 घन मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 60 गुना में कितने हो जाएंगे 1000 लीटर, तो कितने हो जाएंगे 60,000 लीटर उसकी क्षमता होगी। तो ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा सी। चलिए इसमें और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई को मापा गया, निम्न बारंबारता बढ़न सारणी में दर्शाया गया है। माध्यक वर्ग बहुलक वर्ग पर ध्यान दीजिए। इधर लंबाई दी है 140 से 145 सेंटीमीटर के विद्यार्थियों की संख्या कितनी 5, 145 से 150 के विद्यार्थियों की संख्या 15 है। अब ये क्वेश्चन आपको करवाई नहीं गई है तो मैं बता दूं, ये इनको बोलते वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता। यानी वर्ग अंतराल का मतलब है कि 165 से 170 सेंटीमीटर लंबाई दी है ना विद्यार्थियों सेंटीमीटर में, इनके बीच जिन विद्यार्थियों की ऊंचाई है उनकी संख्या 10 है, ऐसे होता है इनको पढ़ना। ठीक है, यहाँ 15 है, इनकी 23 है, 150 से 55 की 25 है। अब यहाँ से आपको देख लेते हैं क्या क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन है माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है। अब माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको। अब माध्यक वर्ग निकलेगा आपका इस सूत्र से, एल आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ होता है डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, ये मैंने कॉपन लिया नहीं आज। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैं बता देता हूँ एक बार, रुको। यहाँ पे एल तो होती है लोअर लिमिट जो मध्यक वर्ग आएगा, एन होता है फ्रिक्वेंसी, जैसे इन टोटल को जोड़ोगे जो आएगा वो एन आएगा, जो भी बारंबारताओं को जोड़ोगे। सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी जो मध्यक वर्ग आया है उससे जस्ट पहले की फ्रिक्वेंसी, मानिए मध्यक वर्ग ये आएगा तो इससे पहले की फ्रिक्वेंसी, यानी ये आपका सी एफ हो जाएगा 25। एफ होता है फ्रिक्वेंसी, यानी जो मध्यक वर्ग आपने छाटा 155 से 60, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी 30, ये एफ हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है 5, ये एच की वैल्यू होती है। 145 में से जब आप 140 घटाओगे, यानी निम्न सीमा से में से सॉरी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओगे, एच आ जाएगा, 5 आ गया, एच ऐसे निकलता है। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है माध्यक लंबाई का मान क्या होगा। अब वो जो आंसर आएगा ना, इसने क्या पूछा, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा तो आपकी हो जाएगी 160, क्योंकि ये माध्यक वर्ग आएगा, मुझे पता है, मैंने निकाल रखा था कोई पेन पे। और माध्यक वर्ग की लंबाई क्या होगी, आपका उत्तर लगभग में आएगा, ये आंसर आएगा, देख लेना, इनसे चेक कर लेना, मैंने भी बताया सारी वैल्यू पुट कर लेना। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। अब बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो बहुलक वर्ग आपका आएगा लगभग, बहुलक वर्ग वैसे यहाँ से ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। बहुलक वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है तो ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसकी निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा पूछे ना, इसकी निम्न सीमा कितनी है, इसकी
ये निम्न सीमा है 155, उच्च सीमा 160 है, तो 155 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तो आसान है। अब इसमें आगे देखिए, बहुलक वर्ग की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है, यानी चौथा क्वेश्चन निकालना आपको इसमें। और जिसका आंसर आएगा लगभग में भी आ सकता है, ये आंसर होगा। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुलक लंबाई कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोड। इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। 2F1 माइनस एफ नोड माइनस F2, ठीक है, और इंटू में H होता है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, L होती है लोअर लिमिट बहुलक वर्ग की, F1 होती है ये वाली बारंबारता, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, देखिए ये तो होती है इसमें L, ये वाला बहुलक वर्ग है ना, तो इसमें L तो होगी 155, सारी वैल्यूज पुट कर लेना फॉर्मूले में। और यहाँ पे F1 बोला तो ये F1 होगी 30, इससे पहले वाली बारंबारता ये आपकी एफ नोट हो जाएगी F0, इससे अगली हो जाएगी F2। H इसमें आपको पता ही है, अभी निकाली थी 5 है, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। L ध्यान रखना 155 है, सारी वैल्यूज पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आपके पास है माध्यक लंबाई का मान क्या होगा। पहले वाले का आंसर ये था, माध्यक लंबाई का मान क्या होगा। लास्ट है, ये भी आपका लगभग में आंसर आएगा, शायद ये आंसर आएगा। ये कैसे निकलेगा ये और देख लो आप। जब इस क्वेश्चन के बारे में बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन है क्या, ये कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे निकाल लो आप, एक चीज़ साथ साथ सीखते रहो आप। इसका माध्यक चिन्ह है, माध्यक चिन्ह ये पेपर में निकालना आ सकता है। माध्यक चिन्ह कैसे निकलता है, एक निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ लो, बटे 2 कर दो, कितना आ गया ये 5 4 4 8 1 1 2, 285 बटे 2। और ये आ जाएगा आपका, भाग दोगे तो भाग दे दो, ये आ जाएगा 2 1 2 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 5 10, 142.5 आ गया इसका, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालना पड़ेगा, इसका इसका इसका, फिर क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई, यानी 142.5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, जो भी मल्टीप्लाई आएगी, इतनी मल्टीप्लाई आएंगी यहाँ पे, उनको क्या करना, सभी को जोड़ लेना और 100 से भाग कर देना। 100 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बारंबारता आपकी कितनी है, ये 100 है, इनकी टोटल जोड़ोगे ना, बारंबारताओं को जोड़ोगे इनको तो 100 आ जाएगा, 100 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। इसने क्या किया, पूरा ही 14 चैप्टर आपसे पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ी होता है। ये वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में, आएगा इस जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने तो माध्यक निकालना पूछ लिया एक में ही, जो 5 नंबर में आता था अलग से आपके लिए, बहुलक निकालना 3 नंबर में आता था वही पूछ लिया, माध्य निकालना ही पूछ लिया जो अलग से 5 नंबर में आता है। 5 और 5 10 और 3 13 और 2 क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए 5 नंबर में। तो ये नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन इनके लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, वो देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध खेल का मैदान है। इस मैदान में 60,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम में जल्दी ही वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है। मैदान के क्यूरेटर को हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज के लिए आवश्यक क्षेत्रफल आगे अगले पेज पे है। अनुसार सीमा रेखाएं उकेरने को कहा गया है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज के आकार क्रमशः वर्ग और त्रिभुज हैं। दोनों कोर्ट का एक विनिष्ट सिरा स्टेडियम के केंद्र को छूता है। विनिष्ट मतलब ये भी इसका छू रहा है और इसको ये छू रहा है केंद्र पे, ठीक है। शूटिंग रेंज की रचना इस प्रकार की गई, केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है। यह 90 डिग्री कोण ध्यान रखना शूटिंग रेंज का। स्टेडियम की त्रिज्या भी दी है 180 मीटर, यानी ये जो AO है ये 180 मीटर दी हुई है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शूटिंग रेंज का क्षेत्रफल निकालना है। पहला ही क्वेश्चन आ गया शूटिंग रेंज का।
अब ध्यान से देखिए आप शूटिंग रेंज को एक बार। ये 180 है, त्रिज्या होगी, ये भी 180 है, ठीक है यार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम कहाँ थे, ये भी 180 आपके पास, ठीक है 180 मीटर, मीटर में दिया, मीटर है ये। तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, यानी कि ये बन गया आपके पास, इसका हम एरिया निकालना है। ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 180 है। तो त्रिभुज का अस्तर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा विलंब होता है, 180 गुणा में 180, 290 और 90 गुणा 180 कितना आ गया, 0 0 18 निम्न 162। तो 16,200 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, हमें हाई कोर्ट का क्षेत्रफल निकालना है, हॉकी कोर्ट का। ये है, आपको पता है इसमें भुजाएं आपको नहीं दी गई हैं साइड, तो हमें पास ये तो दिया गया है, ये त्रिज्या होगी जो हमारे पास कितनी दी गई थी 180, लेकिन ये किसका विकिरण है, मान लेते हैं इसकी भुजा ए मान लेते हैं, सारी भुजा ए होगी, फिर इसकी वर्ग है ना ही बराबर होगी भुजाएं, तो इसका विकिरण हो जाएगा √2a, जो पहले से 180 दिया है, त्रिज्या 180 दी है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/√2, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, एरिया क्या होता है, ए गुना ए होता है, यानी एरिया क्या आ जाएगा इसका 180/√2 और 180/√2। 180 गुणा 180 है ऊपर, तो नीचे √2 मिलकर क्या हो जाएगा 2, 2 पे 90, वही 180 गुणा 90 कितना आंसर आ जाएगा 16,200 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका भी, यानी दोनों का आंसर सेम होगा। नोट कर लेना इनको, मैं मिटा दिया है, यानी इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्यूरेटर के पास, अगला क्वेश्चन है ये तीसरा, क्यूरेटर के पास अन्य खेलों के लिए स्टेडियम का कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, अन्य खेलों के लिए कितना होगा, क्या करोगे इसके लिए, देखिए पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, कुल का एरिया निकाल लेंगे, और ये दोनों घटा देंगे, शूटिंग रेंज का और हॉकी का एरिया घटा देंगे, तो पूरा एरिया क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर होता है, आर आपके पास क्या है 180 गुणा 180 है, तो क्या करोगे इसमें से घटा देना आपका 2 गुणा में 16,200 घटा देना, ठीक है दोनों का। तो आपका ये वाला आंसर आप चेक कर लेना, ये आएगा आपका आंसर, लगभग में आएगा, इसका डी ऑप्शन उत्तर दे रखा है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है लगभग में इतना ही आएगा, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने टफ तो दे रखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। यदि हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज की सीमाओं पर बाड़ लगानी हो तो आवश्यक बाड़ की लंबाई क्या होगी, आवश्यक बाड़ की लगानी है हॉकी कोर्ट रूल्स पे, मुझे बताइए। ये आपके पास कितना था, ये 180 था, ये भी 180 था, इसकी बाड़ का मतलब है इसका एरिया, सॉरी इसका परिमाप निकालेंगे, और एक हमें निकालना वर्ग का, जिसकी एक भुजा आपके पास कितनी आई थी 180/√2 आ गई थी, ठीक है। तो निकाल लो इसको, इसका कितना हो जाएगा, इसका निकालूंगा तो 4a होता है, यानी 4 गुणा 180/√2, और इसका ये वाला और निकाल लो, इसका आ जाएगा ये, अब ये और निकालना पड़ेगा, इसमें कर्ण कर्ण कैसे निकलता है, ये निकालना पड़ेगा ना इसमें त्रिभुज में, ये निकलेगा 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर और उसका √, यानी अंदर हो गया 2 टाइम 180 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा स्क्वायर से ही है, लेकिन √2 का अलग हो जाएगा, तो √2 गुणा 180 आ गया। देखिए क्या आ गया हमारे पास, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ मैं। देखिए हमारे पास ये त्रिभुज थी, ये 180 था, ये 180 था, और ये √2 इंटू 180 आ गया, तो कितने हो गए तीनों मिल के, 3 √2 इंटू में 180 हो गया। उधर से वर्ग का क्या आ गया था हमारे पास, 4 इंटू में 180/√2 आ गया था। इस 4 को हम लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख देंगे √2 इंटू में, और 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2, एक √2 से ये कट जाएगा,
बैठ गया, तो हमारे पास बचेगा 2√2 इंटू 180, और इसमें से आप √2 इंटू 180 कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 + 3√2 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा शायद, बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला तो आसान ही है। क्या कहा गया है कि इस पे चारों ओर बाड़ लगानी है, 6 रुपये मीटर वर्ग की दर का खर्चा लगाना है। तो बाड़ तो परिमाप पे ही लगती है, तो परिमाप अपना बी आ गया था, इसको 6 से गुणा कर दो तो कितना आंसर हो जाएगा। इसका भी बी उत्तर हो जाएगा शायद, ना बी नहीं सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका अंदर 2 + 3 × 2 है ना, यानी सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए अपने। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास, ये ऐसे 14वें चैप्टर से क्वेश्चन आ गया शायद। कुछ पर्चियों को जिन पर 1, 2, 3 से 100 तक संख्या अंकित है एक थैले में डालकर मिलाया गया है। इस थैले में पर्ची निकाली गई है और उसके आधार पर प्रयक्ता निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, तो 14वें चैप्टर से आप तैयारी कर लेना, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आना है पक्का। निकाली गई पर्ची पर एक विषम संख्या लिखी होने की प्रयक्ता क्या होगी। अब आपको ये देखना है कि 1, 3, 5 और ऐसे चलते जाओगे 99 तक, कितनी संख्या हो जाएंगी विषम संख्याएं। भाई 1 से 100 तक संख्याएं थी, उनमें से विषम ही निकालनी है, तो उनकी निकालनी पड़ेगी हमें विषम संख्याएं कितनी हैं। ये गिन लेना, ये 50 होगी। गिनने ना आए तो आप an वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये an दे दिया ना आपके पास, an दे दिया 99, और यहाँ an का फॉर्मूला रखना, इनकी वैल्यू आ जाएगी 50 ही आएगी। अब हमारे पास प्रयक्ता क्या कहती है, प्रयक्ता ये कहती है कि जो भी आपके अनुकूल परिणाम है ये हो गए, और बटे कर दो उनको कुल परिणाम से। कुल परिणाम आपके 1 से 100 तक की संख्या है तो 100 हो जाएंगे, तो 0.50 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ये तो आसान है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें अगला है आपके पास, इसकी क्या प्रयक्ता है कि निकाली गई पर्ची पर एक 2 अंकीय विषम संख्या होगी, 2 अंकीय विषम संख्या होगी। कुल विषम संख्या कितनी आई थी अभी 50, 2 अंक वाली और छांट लो। 2 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट हो, 11 से, यानी 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, फिर 13, यानी इससे आगे की हमें लिखनी है, और कहाँ तक 99 तक, ये 2 अंकों की होगी। अब इनकी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो अनुकूल परिणामों की संख्या आएगी। तो इनकी संख्या कैसे निकालोगे, 50 में से ये माइनस कर दो 5, ये घटा दो 1 1 अंक वाली, तो 45 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 45, और कुल परिणामों की संख्या टोटल यानी कितना है 100। तो प्रयक्ता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे ये, तो 0.45 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सिर्फ आपको आंसर निकालना, ये सॉल्व करके नहीं दिखाना पेपर में, ध्यान रखना इस चीज़ का, रफ साइड में सॉल्व कर लेना। अगला है, इसकी क्या प्रयक्ता होगी, निकाली गई पर्ची पर एक ऐसी विषम संख्या है जो 11 से भाग जाएगी। विभाज्य का मतलब होता है भाग जाएगी। 11 से भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, विषम होनी चाहिए। 11, 11 दूनी 22 तो जाए, 22 तो सम होगी, फिर 11 तिया 33, 11 चौक 44 भी भाग जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये तो सम होगी ना, विषम साठनी, तो 11 पंचू 55 और 11 सता 77, 11 99, ये विषम संख्याएँ हैं। तो कितनी है 5 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5, कुल परिणाम आपके 100 हैं, तो प्रयक्ता क्या हो जाएगी 5/100, यानी 0.05 उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास है, निकाली गई पर्ची एक ऐसी विषम संख्या लिखे होने की प्रयक्ता जो 70 से कम नहीं है। एक ऐसी विषम संख्या लिखी होने की प्रयक्ता निकालनी है जो 70 से कम नहीं है। विषम संख्या होनी है, 70 से ज़्यादा होगी, 71 होगी, 73 होगी, विषम संख्या है, 75 होगी, 77 होगी, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी 99 तक जाएगी। जोड़ लेना है, ओ सो काउंट कर लेना है इनको, ये आपकी संख्या होंगी लगभग 15। ठीक है, तो वही है प्रयक्ता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 15/100, 0.05
0.15, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, वो देखो सम विषम विषम पे पूछ रहा है पेपर में, सम सम पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। निकालेगी पर्ची पर एक ऐसी सम संख्या हो लिखे होने प्राप्त ज्ञात कीजिए जो 70 से कम नहीं है। उस केस में हम क्या काउंट करेंगे, 72 काउंट करेंगे, 74 काउंट करेंगे, 76 काउंट करेंगे, और कहाँ कहाँ तक है लास्ट, 100 तक, तो 100 भी सम है, 100 को भी काउंट करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पूछ क्या रहा है, लास्ट है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकालेगी पर्ची एक ऐसी विषम संख्या लिखी है जो 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए ये तो इजी है, 11 से भाज्य का आंसर क्या आया था, 0.05। अब हमें निकालना है 11 से भाज्य नहीं है, इसका उल्टा। देखिए एक फॉर्मूला है, अगर पी ए प्लस पी ए बार आपके पास इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब है परिणाम होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। ये तो 11 से विभाज्य होने की प्रायिकता का दे रखा है। ठीक है, हमें नहीं आने का निकालना है, तो क्या कर देंगे, हमें निकालना है कि वो भाग नहीं होनी चाहिए, तो 1 में से माइनस कर देंगे जो दिया हुआ है 0.05, कितना हो जाएगा 0. एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा। इसने क्या कहा, 11 से भाग नहीं होनी चाहिए, 11 से भाग जाने वाली संख्या कितनी थी, 1 से विषम संख्या पूछी ना, विषम संख्या आपकी कितनी है, 50 है भाई, विषम संख्या 50 है, और जिनमें से ऐसी विषम संख्या जो 11 से भाग जा रही है वो कितनी है, ऐसी विषम संख्या तो 5 ही थी जो 11 से भाग जा रही है, तो बची कितनी 45, तो 45 ये ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 11 से भाग नहीं जाएगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 45 होगी, कुल परिणाम 100 आपके, तो 0.45 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना, विषम बोला ना इसने, विषम संख्या लिखनी है जो 11 से भाग नहीं जा रही। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब हम कल करेंगे, मुझे लगता है लास्ट था ये, लास्ट था, और आगे करेंगे जो आपका प्रैक्टिस पेपर 3 है उसके केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जस्ट एक नंबर वाले। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और आप घर बैठ के ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।